नमस्कार दोस्तों आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं हरियाणा जीके, और मैं आपको 10 तारीख के अंदर मैं हरियाणा जीके आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और आप लोगों के पास 10 दिन रह जाएंगे, 10 ही दिन मान के चलिए, और आप हरियाणा का जीके आप निकाल सकते हैं। और मैं जो पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मैं कुछ किताबें बता दूंगा। अब पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। अब देख करके ही उसको जाइएगा, और जो मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान से देखिएगा, और बहुत चीजें जो होंगी याद हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन जुड़वाने हैं, ये मान के 20 भी सही कर दोगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है, आप पूरा का पूरा करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत इसमें। आज चलते हैं हरियाणा जीके के तैयारी। हरियाणा, आज मुख्यमंत्री के बारे में जो बात करनी है, आज हम सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो सबसे कम समय के लिए, कल जो मैं बताया था, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री थे जो ओम प्रकाश चौटाला, केवल 5 दिन। राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा, ये भी 5 दिन के लिए बने थे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो बने थे, सबसे लंबे समय जो मुख्यमंत्री बने तो भजन लाल, कितने तो 12.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और राज्यपाल थे उस टाइम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये थे मुख्यमंत्री जो हरियाणा में बने थे। इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल, जैसे अभी एक बार फिर जान लीजिए कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री जो बने ओम प्रकाश चौटाला, केवल 5 दिन के लिए। राज्यपाल बने थे तो ओम प्रकाश वर्मा, क्योंकि दोनों सेम ये मिलता जुलता है। यहाँ ओम प्रकाश चौटाला और यहाँ पे है ओम प्रकाश वर्मा, नाम दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ चौटाला आ जाएंगे सीएम में, और यहाँ राज्यपाल, या तो इसको गवर्नर भी कहते हैं, गवर्नर है, और राज्यपाल हिंदी में इसको राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर। ओम प्रकाश वर्मा केवल 5 दिन के लिए बने थे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने तो भजन लाल, केवल 12.5 साल के लिए, 12.5 साल तक बने, मतलब कि 2 बार, और मतलब कि 10 साल, और मतलब कि 12 साल, 12.5 साल तक वो बने। और राज्यपाल उस समय थे तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे उस समय। अब आ जाते हैं अब हरियाणा के उस चीज के बारे में जो अलग अलग है। हरियाणा का स्टेट बर्ड काला तीतर कहा जाता है, ब्लैक फॉर स्टेट एनिमल काला हिरण, फ्लावर्स कमल, खेल कुश्ती, पेड़ पीपल। और हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद और दीपचंद। हरियाणा का सूर्य कवि लक्ष्मीचंद ही है, मैंने डैश मार दिया हूं। राज कवि उदय भानुहंस। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल। हरियाणा का तूफान कपिल देव। क्या थे कपिल देव? क्रिकेटर भी थे पहले। अब सवाल कैसे पूछेगा, अब ये ध्यान रखिएगा। कपिल देव क्या थे? क्रिकेटर थे। हरियाणा का तूफान अब कैसे पूछा तो कपिल देव। बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने क्या किया था, शराब बंद भी करवाई थी, तो इसलिए इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, केवल 5 दिन के लिए। गवर्नर ओम प्रकाश वर्मा 5 दिन के लिए बने थे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भजन लाल 12.5 साल, और राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और हरियाणा का स्टेट बर्ड है जो काला तीतर, और स्टेट एनिमल काला हिरण, फ्लावर्स है कमल, खेल कुश्ती,
पेड़ है जो पीपल है। हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद और दीपचंद, ये दोनों हैं शेक्सपियर। हरियाणा का सूर्य कवि लक्ष्मीचंद है। और राज्य का कवि उदय भानु हंस। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल मुख्यमंत्री। और हरियाणा का तूफान है कपिल देव, जो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके थे। अब इतना समझ में आ गया और आगे चलते हैं। हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह है 5 राज्य। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आ जाते हैं। पहला है हमारा राजस्थान। दूसरा हिमाचल प्रदेश। मैं हट जाता हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश आप लोग भी देख सकते हैं। तीसरा पंजाब। चौथा उत्तर प्रदेश। और 5वां जो है उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश, पहला है दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। तो ये है हमारे हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 को करती है। तो पहला हमारा है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो करती है हमारे। और दिल्ली और चंडीगढ़ इन 2 को स्पर्श करती है। और ये 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर देखा जाए तो 7 होंगे, लेकिन नहीं, 7 नहीं होंगे। इसमें 5 राज्य ही रहेंगे। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली तो सबको कवर करती है, लेकिन हमारे ये है 5 राज्य। और राजस्थान का जो है 1262 किलोमीटर जो स्पर्श करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब
पानप्रस्थ, पानप्रस्थ किसका नाम है? पानीपत का, पानीपत का पुराना नाम। मैं ऐसे हो जाता हूं, आप सब देख लीजिए ध्यान से, आप लोग को मिल जाएगा। पानप्रस्थ का पानप्रस्थ जो था पानीपत का पुराना नाम था। उस समय अष्टधाई नहीं, पाणिनि जो समय पाणिनि ने के नाम पर पानीपत पानप्रस्थ रखा गया। ये पाणिनि के नाम पे पानप्रस्थ रखा गया। अब सवाल अब ऐसे देख लीजिए, अब कैसे बताएंगे हम, आप ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। पानप्रस्थ, ये हो गया पानप्रस्थ। पानप्रस्थ इसका नाम पानीपत, पानीपत पाणिनि ने पाणिनि के नाम पे रखा गया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह पानप्रस्थ यह था पुराना नाम और पानीपत हो गया नया। और ये जो नाम रखा गया था पाणिनि के नाम पे, और इसको हम क्या कहेंगे? अष्टधाई। कभी इतिहास में पढ़िएगा तो उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो अष्टधाई के रचयिता क्या थे? तो रचयिता थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। पानप्रस्थ हो गया पुराना नाम, पानीपत का पुराना नाम पहले वहां बताया था पानप्रस्थ, और पानीपत है गया नया नाम। और पाणिनि ने ही इसका पानप्रस्थ का नाम पाणिनि ने रखा था, और अष्टधाई के रचयिता भी पाणिनि है। अब सवाल कैसे पूछेंगे, अब ये देख लीजिएगा। यह पाणिनि का मैंने ये शो कर दिया पानप्रस्थ, और अष्टधाई के जो रचयिता हैं ये हो गए पाणिनि। और अब पानीपत, इसको क्या कहेंगे? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहेंगे इसको, पानीपत को बुनकरों का शहर। और 70 से 75% मिलिट्री वालों को कंबल सप्लाई किया जाता है, कंबल दिया जाता है। कहां से? तो पानीपत से ही, पानीपत से ही जो मिलिट्री के लिए जो दिया जाता है कंबल, तो ये वहीं से दिया जाता है इन लोगों को, 70 से 75%। ये सवाल है। रिफाइंड हरियाणा के एकमात्र रिफाइंड IOCL है। कोयला जो उत्पादन करती है कौन? कोयला उत्पादन झारखंड से आता है, इनके लिए झारखंड से आता है। यह है, इतना समझ में आ ही गया है। जो झारखंड से आता है। अब पानीपत के तहसील अब पढ़ते हैं।
पानीपत के तहसील। तहसील कितने हैं आप देख लीजिएगा। पानीपत के 5 तहसील है। यह है पानीपत पहला। दूसरा मतलौड़ा, मतलौड़ा हो गया। इसराना, इसराना और समलखा, समलखा, समलखा और बापोली। बापोली देखिएगा ध्यान से इस पे। समलखा में नहीं, समलखा में नहीं, इस राना में है जो है, कौन है ये? कृष्णलाल पवार, कृष्णलाल पवार। ये क्या रह चुके हैं? परिवहन मंत्री और जेल मंत्री। ठीक है दोस्तों, पानीपत के 5 तहसील है। पानीपत, मतलौड़ा, इसराना, समलखा, बापोली। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। पानीपत के 5 तहसील है। पानीपत, मतलौड़ा, इसराना, जो कृष्णलाल पवार परिवहन मंत्री और जेल मंत्री रह चुके हैं, समलखा और बापोली। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों के लिए जो जीके के बारे में हम तो बताएंगे। अब जो मैंने आज डिस्कस किया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान, लूसेंट बहुत लोगों के पास होगी। पूरा जोड़ का तोड़ है सामान्य ज्ञान के लिए। और दूसरा हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। चाहे आपको कोई भी किताब मिल जाए, चाहे इसकी ले लीजिएगा, क्या नाम है इस, कोई भी हरियाणा, अरिहंत के नाम से आती है, अरिहंत। उसके लिए अगर हरियाणा जीके के लिए और अगर पढ़ना हो तो, और हम तो जो बता रहे हैं उसमें से तो आएंगे सवाल, लेकिन जो भी हमने पढ़ाया है उससे बाहर से कोई सवाल नहीं आने वाला है। आपको पहले बता रहा हूं, अब भी बताता हूं कि आप जीके के, मैं उम्मीद करता हूं कि 25% में से 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आएंगे आप। और मैथ, गणित में आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल। और रीजनिंग में एस.आर. की ले लीजिएगा, एस.आर. की, एस.आर. रीजनिंग का है।
और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सबसे अच्छी किताब है वासुदेव नंदन। यह है दोस्तों, और करंट तो पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स। आपको हर महीने चाहे जहां से भी, इंटरनेट से या कहीं से भी आप नहीं बच सकते। ये 6 चीजों में हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण जो पकड़ है हमारा ये है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा जीके से आने ही हैं, और ज्यादा 15 या 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ दे, या कुछ किताब से भी पूछ दे 10 क्वेश्चन, मैथ से भी सवाल आ जाए। अगर किसी में भी अगर एक में हुआ तो हरियाणा ग्राम सचिव से बाहर। अगर जिसका लुसेंट कमजोर हुआ वो बाहर। अगर हरियाणा जीके करंट कमजोर हुआ तो वो बाहर। अगर गणित कमजोर है तो भी बाहर है, रीजनिंग कमजोर है तो भी बाहर, और सामान्य हिंदी कमजोर है तो वो भी बाहर, और करंट अफेयर्स कमजोर हुआ वो भी बंदा बाहर हो जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी रणनीति के साथ चलना है हरियाणा जीके को लेके। हरियाणा जीके को लेके हमें चलना है और हमें यह कवर करना है। हरियाणा जीके तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नहीं बच सकते। और चलिए मान लेते हैं वासुदेव नंदन हिंदी। और मैं इनकी क्यों किताब बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बहुत सरल भाषा में भी लिखी है, कुछ बोरिंग होगी, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मोटी किताब भी नहीं है, पतली किताब है ये, तो इसको अच्छी तरह से चाट के जाइएगा। बस जिन लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं तो मार्केट में उपलब्ध भी है। वासुदेव नंदन की किताब बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सिलेक्शन पाए और आरके एडुकेटर का नाम रोशन करें। और हम आपको सिलेक्शन पाके ही छोड़ेंगे। आप ग्राम सचिव का अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अब जहां 4 रोटी खाते हैं वहां 1 रोटी कम कर दीजिए, और अच्छे तरह से लगन से तैयारी कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपका हो जाएंगे, यार दोस्तों से किसी से भी बात मत कीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जिस दिन आपका हो गया उस दिन आपके यार दोस्ती आपको मिठाई उल्टा खिलाएंगे। एक बार आप बस तैयारी में लगे रहिए, और मैं ऑल द बेस्ट। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। Wish.